हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 पार नज़र की। बच्चों, यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी के लिखने वाले हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। उन्होंने ये कहानी मराठी में लिखी है और इसका अनुवाद हिंदी में रेखा देशपांडे जी ने किया है। यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें ये दिखाया गया है कि जिस तरीके से हमारे पृथ्वी ग्रह पर जीवन है, इसी तरीके से मंगल ग्रह पर भी जीवन है। वहाँ के लोग पहले जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ सूर्य की गर्मी बढ़ती गई और वहाँ जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी जीव जंतु थे, वो सब नष्ट हो गए। तो मंगल ग्रह के वासियों ने अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा जमीन के अंदर सुरंग बना करके वो लोग वहां रहने लगे। तो यह एक काल्पनिक कहानी है, कल्पना की गई है कि किस तरीके से जब सूर्य के उष्णता के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण सब कुछ जमीन पर नष्ट हो गया, तो वो लोग सुरंग बना के जमीन के अंदर रहने लगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ पार नजर की। इसमें बच्चों एक छोटा बच्चा छोटू है, उसके बारे में बताया गया है कि उसने क्या किया, उसके मन में कैसी कैसी कल्पनाएं उठती थी कि सुरंग के अंदर रोज मेरे पापा जाते हैं, तो मेरे पापा कहाँ जाते हैं। एक दिन उसने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड ले लिया और वो भी उस सुरंग में चले गया। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, छोटू नाम के एक बच्चे का है कि उसके पापा उस सुरंग से रोज जाते थे। तो एक दिन उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो जा पहुंचा सुरंग में, क्योंकि वहां आम आदमी के जाने की मनाही थी। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। तो छोटू ने जो है अपनी छोटू की मम्मी ने छोटू से कहा कि छोटू, तुमसे कितनी बार कहा है कि उस तरफ मत जाया करो। तो छोटू कहने लगा तो फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ, जैसे बच्चे आमतौर पर प्रश्न करते हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा कि पापा को तो काम के लिए जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। वो जो बच्चों सुरंग का रास्ता था, उस रास्ते का इस्तेमाल कुछ ही लोग कर सकते थे, हर किसी के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करना मना था और उन्हीं चुनिंदा लोगों में से छोटू के पापा भी एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपो छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि छोटू के पापा की छुट्टी थी, छोटू के पापा घर पर ही आराम कर रहे थे। तो किसी तरीके से अपने पापा की नजर बचाकर छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और चल पड़ा सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी कॉलोनी जमीन के नीचे थी, लेकिन यह जो सुरंग का रास्ता था वो अंदर था, जमीन के अंदर।
तो वो उसमें गया और वहां उसने एक दरवाजे में खांचा बना हुआ था, उसमें जो उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया था उसने उस खांचे में डाला तो दरवाजा खुल गया। अब छोटू क्या है, सुरंग के अंदर चला गया, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसने उसे उठाया और कार्ड उसने जैसे ही उठाया दरवाजा बंद हो गया। तो छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसने जैसे ही नजर दौड़ाई तो वो जो सुरंग का रास्ता था वो ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर। अब छोटू बड़ा खुश हो गया, उसे आज जमीन के ऊपर आने का मौका मिल गया, क्योंकि वो कहाँ रहते थे, वो जमीन के अंदर रहते थे। उस दिन जो है सिक्योरिटी पास जब उसको मिला तो वो जो है जमीन के ऊपर का उसे सफर करने का मौका मिल गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र में तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब जैसे ही छोटू सुरंग के अंदर तो घुस गया, उसे ये पता नहीं था कि यहाँ जगह जगह उस पर निगरानी रखी जा रही है कि अंदर सुरंग के अंदर कौन आता है कौन नहीं आता, छोटू को उसकी जानकारी नहीं थी। जैसे ही वो अंदर गया तो वहां एक यंत्र ने जो है, जो पहला यंत्र था उसने उसकी जो वो अंदर घुसा उसकी हरकतों को ले लिया, दूसरे ने वो सुरंग में कैसे आया उसकी तस्वीर खींच ली। इस तरीके से जो है तीसरे उस निरीक्षक यंत्र ने, यानी जो निरीक्षण करता है, देखा भाली करने वाला जो यंत्र, जैसे आजकल आप देखते हैं जगह जगह सीसी कैमरा लगा देते हैं तो उनसे पता चल जाता है ना, तो ऐसे ही वहां भी यंत्र लगे हुए थे। तो उन यंत्रों ने जो है तस्वीर की जांच कर ली कि ये इतना छोटा सा ये व्यक्ति ये अंदर कैसे आ गया, और खतरे की सूचना दे दी गई, चारों तरफ खतरे की सूचना दे दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। फिर एक सिपाही आया, वो छोटू को पकड़ करके और उसके घर छोड़ करके आ गया। अब छोटू की माँ घर में छोटू का इंतजार कर रही थी, अगर उस दिन छोटू के पापा घर पे नहीं होते तो छोटू की बहुत ज्यादा पिटाई होती, उसका बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। अब छोटू के पापा ने छोटू को उसकी मम्मी के गुस्से से बचा तो लिया और उन्होंने कहा कि चलो बच्चा है, छोड़ो, मैं इसको समझा दूंगा, फिर दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेगा। तो छोटू के पापा ने छोटू को समझाया कि मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, वहां आम आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जीना बहुत मुश्किल है। तो जैसे बच्चों के मन में आमतौर पर सवाल उठते हैं, तो छोटू बोला तो फिर आप वहां कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल करना लाजमी था, यानी उचित था उसका सवाल करना कि भाई जब और कोई नहीं जा सकता तो आप वहां कैसे जाते हैं? तो उसके पापा ने बताया कि मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती रहती है जिसमें मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसके पापा ने उसको बताया कि मैं एक स्पेस सूट है उसको पहन करके जाता हूँ जो मुझे वहां ठंड से बचाता है, और हमारे पास एक खास किस्म के जूते भी हैं जो जमीन के ऊपर जब हम चलते हैं तो हमारा बैलेंस बना रहता है, और हमें वहां चलने फिरने के लिए विशेष प्रकार का एक प्रशिक्षण यानी हमें बताया जाता है, हमें शिक्षा दी जाती है कि हम कैसे उस जमीन के ऊपर चलेंगे फिरेंगे। छोटू सुन रहा था,
पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, उन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन आते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो छोटू के पापा ने छोटू को बताया कि एक समय था जब मंगल ग्रह पर रहने वाले सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। यहाँ हम बिना किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के जमीन के ऊपर रहा करते थे, हमारे पुरखे यानी जो हमारे पूर्वज थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, उसके बाद वे मरने लगे। इस परिवर्तन की वजह थी सूरज में हुआ परिवर्तन। सूर्य से हमें बच्चों रोशनी मिलती है, हमें उष्णता यानी गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है, चाहे वो पशु पक्षी हो या जीव हो, सबका पोषण होता है। किंतु सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति के बदले हुए इस संतुलन का सामना यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतु नहीं कर पाए। केवल हमारे पूर्वज जो थे यानी जो मनुष्य थे, उन्होंने ही इस परिस्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के अंदर अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो उसके पापा ने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे यानी जो हम मनुष्य हैं, हमारे पास तकनीकी ज्ञान था। उस ज्ञान के आधार पर हमने जो है पेड़ पौधे, पशु पक्षी तो सब समाप्त हो गए, लेकिन जो हम मनुष्य थे, हमारे पास जो तकनीकी ज्ञान था, उसके आधार पर हमने जमीन के अंदर अपना घर बना लिया और हम यहाँ विभिन्न यंत्रों के सहारे रहने लगे और सूरज की रोशनी, उसकी गर्मी का हम इस्तेमाल कहाँ करने लगे? जमीन के नीचे रह करके करने लगे। और उन्हीं यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं और जो हम यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए हमको सतर्कता बरतनी पड़ती है। हमारे जो यंत्र हैं ये सुचारू रूप से चलते रहें, ये बंद ना हो, क्योंकि हम जमीन के नीचे रहते हैं और मैं और मुझ जैसे जो कुछ लोग हैं वो इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो छोटू बच्चे जैसे सवाल करते हैं, उसने कहा कि आप पापा इन यंत्रों का आप ध्यान रखते हैं, तो क्या बड़ा होकर के मैं भी यही काम करूंगा? तो उसकी मम्मी ने कहा बिल्कुल, अगर तुम, लेकिन उसके लिए तुम्हें, जो उसके मम्मी पापा ने कहा, तुम्हें भी बिल्कुल यही काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तुमको खूब पढ़ना होगा और मम्मी और पापा की बात को सुनना होगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अगले दिन जब बच्चों छोटू के पापा काम पर गए, तो वहां उन्होंने देखा कि जो उनका कंट्रोल रूम बना हुआ था, जो उनके, जहां से वो उनके जो भी यंत्र थे उनको वो सुचारू रूप से चलाते थे, उसको कहते हैं कंट्रोल रूम। जहां से हम जो भी हमारे यंत्र होते हैं, संयंत्र होते हैं, उनको जो चलाने का मेन रूम होता है, उसको कहते हैं कंट्रोल रूम। तो वहां का वातावरण जो था वो बदला बदला सा लगा। जब उनकी शिफ्ट यानी उनकी जब ड्यूटी खत्म हुई, तो जब घर जा रहे थे, तो स्टाफ के एक प्रमुख ने उनको बताया, टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा कि स्क्रीन पर हमने जो है एक बिंदु यानी छोटा सा एक बिंदु देखा है।
वह बताने लगी यह कोई आसमान का तारा भी नहीं है, तारा होता तो ये एक जगह पर स्थित होता, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा, क्योंकि ये एक जगह नहीं है। इसको हमने देखा कि कुछ समय बाद जो है इसने अपनी जगह बदल ली, पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी जो धरती है मंगल ग्रह है, इसी की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन-कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रह का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब छोटू के पापा ने अपनी मंशा जाहिर की कि क्या यह कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अब उनके मन में संदेह हुआ, तो जो उनके साथ के दूसरे थे उन्होंने कहा संदेह तो हमें भी है, आप अब इस पर, क्योंकि उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा अब हम तो जा रहे हैं लेकिन आप इस पर नजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये क्या चीज है। तो छोटू के पापा सोचने लगे क्या सचमुच ये अंतरिक्ष यान होगा? अब ये कहाँ से आया होगा? सौर मंडल जो हमारा है, इसमें हमारी धरती के अलावा भी क्या कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? जैसे देखिए हमारे वैज्ञानिक आए दिन परीक्षण करते रहते हैं और वो ये इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से धरती ग्रह पर, हमारे इस ग्रह पर जीवन संभव है, क्या अन्य भी कोई ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव होगा? इसमें आए दिन बच्चों आपने देखा होगा इसके ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान करते रहते हैं कि क्या और भी कोई ग्रह है जिसमें जीवन के होने की संभावनाएं हैं। तो इसी तरीके से वो भी सोचने लगे कि क्या हमारे ग्रह के अलावा भी और किसी ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। फिर वो सोचने लगे हो सकता है, अगर होगा तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके, जैसे हमारे पूरा अंतरिक्ष यान या उपग्रहों का प्रयोग किया करते। तो इसी तरीके से वो उनके मन में अनेक तरीके के विचार आने लगे। फिर वो सोचने लगे चलो देखते हैं, अगर ये हमारी तरफ आएगा तो देखते हैं क्या हो सकता है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अब उन्होंने देखा कि उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक यानी मशीनी हाथ जो है वो बाहर निकला और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। अब छोटू के पापा ने अवलोकन यानी उन्होंने उस चीज को देखना जारी रखा कि क्या चीज है। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब वो लोग आपस में, उनकी जो कॉलोनी थी जमीन के नीचे, वहां के लोगों को बुलाया गया, वहां उनकी एक सभा हुई और अध्यक्ष महोदय ने भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें हाल ही में एक जानकारी मिली है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल के ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान जो है वो हमारे मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही लगता है किसी ग्रह ने छोड़े हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? वो लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष यान तो हमारी ग्रह की ओर आ रहा है। इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है कि भाई अगर वो आता है तो वो क्यों आ रहा है। अब होता है ना, अगर कोई भी चीज, अगर हम भी हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, अगर यहाँ भी हमको अगर दिखाई कुछ चीज देता है तो हम लोग भी इस बारे में सोचने लगते हैं, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, ये अगर ये कोई यान आ रहा है तो ये हमारे यहाँ क्यों आ रहा है, किस तरीके की इसकी एक्टिविटी है। तो वो लोग भी आपस में बात करने लगे और उसमें उनके अध्यक्ष कहने लगे कि नंबर 1, आपका क्या ख्याल है, यानी आप बताइए आपका इस विषय में क्या विचार है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी।
अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। तो जो उनकी बच्चों कॉलोनी थी, उस कॉलोनी की सुरक्षा एक ऐसे व्यक्ति को दी गई थी जिनका नंबर रखा गया था नंबर 1। उनको किस नाम से संबोधित करते थे? नंबर 1। तो उन्होंने बताया कि इन अंतरिक्ष यानों को जलाकर हम खाक कर देने की इतनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, इतनी पावर है कि हम इनको जलाकर खाक कर सकते हैं, यानी इनको समाप्त कर सकते हैं। पर अगर हम इनको समाप्त कर देंगे तो हमें ये जानकारी नहीं हासिल होगी कि ये कहाँ से आए हैं, ये क्यों आए हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे करते हैं कि हम इनको जमीन पर उतरने देते हैं, उसके बाद हमारे पास ऐसे यंत्र हैं जो इनको जो है समाप्त कर सकते हैं। अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता भी हमारे पास है, हम उनको बेकार कर देंगे। और वो कहते हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर किसी प्रकार के कोई मनुष्य हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसीलिए मेरी राय में हमें सिर्फ इसका अवलोकन करते रहना चाहिए। अब जो नंबर 2 थे वो थे एक वैज्ञानिक, वे बोले ये बात जो है सही लगती है कि यंत्रों को बेकार कर देने, लेकिन यंत्रों को बेकार कर देने में भी एक खतरा है। अगर हम इनको बेकार कर देंगे तो जो दूसरे ग्रह के लोग हैं उनको हमारे बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ जो ग्रह है उस ग्रह पर भी कुछ लोग रहते हैं, और जो है हमें सिर्फ उनका अवलोकन करते रहें, यानी हमें उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं, हमें उनको समाप्त नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब जब नंबर 2 ने कहा, उन्होंने कहा कि हमको ये किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने देना है कि यहाँ जो है हम लोग छिप कर रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज जिन्होंने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं कल को वो इससे भी बड़े अंतरिक्ष यानों को हमारे यहाँ भेजें। तो हमको यहाँ अपने यहाँ इस तरीके का, मंगल ग्रह पर इस तरीके का प्रबंध करना चाहिए, यानी इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी, यानी इनको ये लगे कि यहाँ इस जमीन पर तो कुछ महत्वपूर्ण चीज नहीं है, इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, यहाँ हमारे लायक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अध्यक्ष महोदय से उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि इस दरख्वास्त को ना माने और इसका प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। तभी नंबर जो 3 थे वे बोले सामाजिक व्यवस्था का जो काम देखते थे, वे बोले। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ, उसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। अब बच्चों क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर नजर रखते हैं सिर्फ, तो इतने में जो है घंटी बजी, फोन की घंटी बजी और अध्यक्ष महोदय ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि जो ये अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 है वो हमारी जमीन पर उतर गया है। तो उस दिन क्या हुआ कि छोटू के पापा छोटू को भी अपने साथ ले गए। अब छोटू बच्चा था तो उसके लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण था। जब वो कंट्रोल रूम में गया, उसने देखा कि यहाँ तो देखो किस तरीके से कंट्रोल रूम में काम होता है। तो उसने अपने पापा से पूछा, कैसा अजीब लग रहा है यहाँ इसके अंदर। जब उसने सामने से देखा अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था स्क्रीन पे, तो जब छोटू ने देखा तो वो कहने लगा, कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर पापा क्या कोई होगा? तो छोटू के पापा ने कहा कि अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी, यानी अभी हम दूर से देख रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है कि इस अंतरिक्ष यान में से कोई निकलेगा बाहर या कोई होगा इसके। उस पर बराबर
हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब जो है उन्होंने छोटू से कहा कि हमने उस पर बराबर नजर रखे हुए हैं कि ये किस तरीके से जो है उस पर उसके हर पार्ट पर हमारा जो है नियंत्रण है। अब वक्त आने पर जब समय आएगा तो हम अगला कदम उठाएंगे। तो छोटू के पापा ने जो है छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। अब देखा, सब जब स्क्रीन पर देख रहे थे कि उस अंतरिक्ष यान में से एक लंबा मशीनी हाथ निकला और उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो वहां की मिट्टी को जो है खोद रहा हो, वो मिट्टी लेना चाहता हो वहां की। लेकिन सबका ध्यान तो अंतरिक्ष में जो यान उतरा था उसके यांत्रिक यानी उसका जो मशीनी हाथ था उस पर था। लेकिन छोटू जो था उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। तो बच्चों, क्या होता है कि बच्चों को अगर कोई चीज दे दी जाती है तो बच्चों को मन में जिज्ञासा होती है कि क्या चीज होगी। तो जब छोटू के पापा ने उसको एक कंसोल दिया, पैनल दिया, तो उसको उसमें एक लाल रंग का बटन था। तो छोटू को लगा ये क्या चीज है, तो उसने जो है उस बटन को दबा दिया। और जैसे ही उसने उस बटन को दबाया तो सहसा जो है खतरे की घंटी बज गई। अचानक से खतरे की घंटी बजी तो उसके पापा ने तुरंत जो है उसके हाथ से कंसोल लिया और एक झापड़ यानी एक थप्पड़ उसके छोटू के गाल पे खींचा, एक थप्पड़ मारा और उन्होंने तुरंत से उस बटन को दबा दिया, यानी वो पहले की स्थिति में आ गए। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। लेकिन जैसे ही जो उन्होंने देखा कि जो अंतरिक्ष यान था उसका जो यांत्रिक हाथ था यानी जो उसका मशीनी हाथ था वो जो हरकत कर रहा था यानी जो मिट्टी को जमीन से उठा रहा था वो जो है उसकी हरकत रुक गई। सहसा वो रुक गई यानी वो मिट्टी का उसका उठाना अचानक रुक गया। यंत्र बेकार हो गया था। उससे क्या हुआ कि यंत्र बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो उधर बच्चों, इधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा यह वक्तव्य दिया गया यानी यह बताया गया, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कि मंगल की धरती पर जो अंतरिक्ष यान उतरा था वाइकिंग, उसने अपना निर्धारित जो उसको कार्य दिया गया था वो कार्य कर रहा था। लेकिन किसी कारणवश उसका जो यांत्रिक हाथ था वो जो है बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो बच्चों, इसमें ये फिर आता है कि नासा के तकनीशियनों के बारे में एक बात आई कि उन्होंने जो यांत्रिक हाथ था यान का उसको उन्होंने सही कर दिया है
और इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग, जो उन्होंने यान भेजा था उसका नाम था वाइकिंग, उसको उन्होंने दुरुस्ती यानी ठीक कर दिया है, उसमें सफलता मिली है उनको। और यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की जो मिट्टी के विभिन्न वहां से नमूने इकट्ठे करने में का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं वो मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि हम वहां के बारे में जानकारी हासिल करें। वैज्ञानिकों का स्वभाव होता है कि उन्हें कुछ भी नया करने के लिए उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। वो जानना चाहते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन है, संभव है, ऐसे ही क्या किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन संभव है। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, कि वहां भी क्या कोई जीव रहते हैं। यह प्रश्न बच्चों आज भी एक रहस्य है कि क्या मंगल पर जीवन संभव है। आपने देखा होगा आए दिन वैज्ञानिकों की रिपोर्टें आती रहती हैं कि मंगल ग्रह से मिट्टी ले आए हैं और मिट्टी आई है, या चंद्रमा से कभी देखिए चंद्रमा के ऊपर रिसर्च होता रहता है कि क्या वहाँ जीवन, वहाँ की मिट्टी कैसी है, या किसी दूसरे ग्रह मंगल ग्रह की मिट्टी कैसी है। तो इसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करते रहे। तो उसी से संबंधित ये हमारा पाठ था और ये एक काल्पनिक पाठ था। तो बच्चों आपको ये कैसा लगा? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।